यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जगत गुरु कृष्ण भगवान को नमो, विश्व भर के लोगों को नमो, नमस्कार। गीता के 6ठे अध्याय में 47 श्लोकों में हम योगी के लक्षण और मन के स्वभाव, मन की प्रकृति, मन का आचरण और मन नियमित करने के 10 सिद्धांत देख चुके हैं। उससे पहले योगी के 9 गुणों पर भी हमने दृष्टिपात किया, क्योंकि ये अध्याय आत्म संयोग योग है, ध्यान योग है। तो ध्यान योग पर चर्चा करना एक अनिवार्यता हो जाती है। गीता के 5वें के 27 श्लोक और 6ठे के 11, 12, 13 श्लोक अगर आप देखें तो ध्यान योग के संबंध में, आसन के संबंध में बातें आती हैं। तो सबसे पहले शुचो देश से प्रतिष्ठा है। जहाँ पर भी आप ध्यान करें, ध्यान रहे योग, ध्यान और मन, ही तीनों चीज़ें कोई ज़्यादा वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं, इनको आप अलग नहीं कर सकते। तो जब आप ध्यान करते हैं तो पवित्र स्थान चुनें। जंगल में हर एक आदमी का जाना संभव नहीं, पर घर में ही कोई एक कोना रखें, उस पर आप अपना आसन रख दें। स्थिरम आसनम, आसन को स्थिर कर दें। आसन न ज़्यादा ऊंचा हो और न ज़्यादा नीचा हो, हिलने डुलने वाला भी नहीं हो। तो उस स्थान पर अपना आसन बिछा दें। उस आसन पर बैठें, मन को एकाग्र करें, अंतःकरण को शुद्ध करें। कोई नाम जप, ओम नमः गुरु मंत्र का ध्यान करें। फिर अचल होकर के आप अपनी आँखों से बंद करके ये स्थान देखिए। आपका नाक का बिल्कुल आखिरी हिस्सा, और उसके बाद जैसा कि 5वें के 27 श्लोक में आते हैं, बाह्य स्पर्शन बाह्य कृत्वा, बाहर के जो स्पर्श हैं उनको बाहर ही करके, बाहर ही छोड़ करके, उनसे अलग हटकर फिर चिंतन करें। आपकी सुविधा और समझाने के लिए हमने 15 पॉइंट्स ध्यान योग के लिए गीता के आधार पर 6ठे अध्याय पर लिए हैं। तो सबसे पहले आसन हो गया। आसन पर बैठ गए, शुभ वस्त्र बिछा दिया, साफ सुथरा बिछा दिया। ध्यान रहे अपना आसन और अपनी माला एक होनी चाहिए, ये कभी नहीं बदले। जो भी आप आसन लें साफ सुथरा करें, चाहे कपड़ा हो, तौलिया हो, अच्छा हो, गर्म कपड़ा हो। मृगशाला वगैरह आजकल संभव नहीं है, और उन्हें सोचना चाहिए जिन्होंने पिछले टाइम में जो मृगशिला करी हैं वो गलत है। फिर है युक्ति। साधो मन का वेग निकारो, युक्ति बिना मन बस नहीं आवे।
केतिक दृढ़ तप था। युक्ति भी युक्त होना चाहिए, वो हम व्याख्या बाद में करेंगे। आपका वेज एंड मीन्स है वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए। युक्त आहार विहार से, युक्त चेष्टा कर्मसु, युक्त स्वप्न बोध से योगो भवति दुख। तो आपके जो तरीके हों युक्त हों। क्या हुआ जब मूंड मुंडाया, हमारी तरह संतों की तरह, महात्माओं की तरह, महंतों की तरह मूंड को मुंडा लिया। क्या हुआ जब तीर्थ नहाया, निंदा नहीं कर रहे कि क्यों मूंड मुंडा रहे हो, तीर्थ क्यों जा रहे हो। जंगल फिरने से क्या हुआ, जंगल भटकने से कोई फायदा ना। जब लग मन जीवत नहीं हुआ, अगर जीते हुए जी अगर आपने मन को नहीं मारा तो सजनों कोई फायदा नहीं। क्या हुआ, तन राख लबाई। बहुत से राख लपेटे रहते हैं, ब्रह्मचर्य के लिए जरूरी भी है। क्या हुआ, गल कफनी बंधाई, कपड़ा बांध देते हैं। जटा जूट से क्या हुआ, जग लग मन जीवत नहीं हुआ। अगर जिंदा रहते हुए अगर आपने मन को काबू नहीं किया, मन को निश्चय नहीं किया, मन चंचल को नहीं किया, सब बेकार है। तीर्थ फल है सब भाई। हे प्यारे भाई सुनो, सब तीर्थ का, सब जटा का, सब मुकुट का, सब गृहस्थ का, सब सत्संग का, सब गुरु चरणों का एक फल है, चंचलता जब मन से जाए, जब मन से चले जाए। फिर से समझ लें, तीर्थ फल है तब भाई। ये प्यारे भाइयों सुनो, तीर्थ फल तभी होगा जब कि चंचलता मन की जाए, मन की चंचलता नहीं। बाइबल बहुत अच्छा है। ए हार्ट ऑफ पीस गिव्स लाइफ। अगर दिल शांत है तो आपका जीवन मिल जाएगा, आनंद मिला जाएगा, सुख की अनुभूति होगी, आत्मिक स्थिति होगी। टू बॉडी, आपके शरीर को। बट एनवी रोट्स द बोन। पर अगर आपके अंदर ईर्ष्या है, आपके अंदर जेलिसी है, आपके अंदर द्वेष है, ध्यान रहे सज्जनों, आप किसी को कुछ नहीं दे रहे। आपके देने से भी कुछ नहीं होता, लेने से कुछ नहीं होता। तो क्या है, बट एनवी रूट द बोन्स, बाइबल कहती है। पर अगर आप में ईर्ष्या है तो आपकी हड्डियां गल जाती हैं। ये हार्ट एट पीस गिव्स लाइफ। फिर से सुन लें, अगर जिंदगी में शांति है तो आपके शरीर को आराम मिलेगा। बट एनवी रोट्स द बोन। पर अगर आपके अंदर ईर्ष्या है, राग द्वेष व्यक्तेस्तु, दूसरे अध्याय का 64 में था, हमें राग और द्वेष से अलग रहना चाहिए। इससे हमारा जो हड्डियों का ताकत खत्म हो जाती है। कभी भी ईर्ष्या के, द्वेष के, राग के पहलुओं से बचकर रहे। तीसरा रास्ता हमने बताया युक्ति। चौथा सज्जनों है, फिर एकांतवास आपके लिए आ गया, हर एक में आएगा। हमने व्याख्या पहले कर चुके हैं। साधो मन का वेग निकारो, देश एकांत धरोदर आसन, ओमकार उचारो। जब ध्यान करना हो, आसन पर बैठ गए, युक्ति धारण कर ली, चंचलता की ओर बढ़ने से रोक दिया, तो फिर एकांत में बैठ करके ओम नाम जपें। एकाकी हो कि हेमा रहो असंग, परम मोन निर्मल रहो, भव का चढ़े न रंग। अगर संसार के रंग से दूर होना है, यदि संसार के दुर्गुणों से, ध्यान रहे, संसार से अलग न हम कर सकते, न रह सकते, न संभव है, न रहना चाहिए, न कोई रहा है। साधु संत भी बन जाते तो हमारी जो पैसा धेला है सत्संग से आता है, गृहस्थियों से आता है। एकाकी होय कि हेमा रहो असंग, परम मौन निर्मल रहो, भाव को चढ़े न रंग। संसार का रंग नहीं चढ़ेगा। तो एकांतवास हो गया, युक्ति होगी, आसन हो गया,
सिंहासन होगा। अब क्या है? सिमरन। सिमर सिमर निश्चलता पाओ। इससे पहले एक और स्टेप ले लो, वह स्वर्ण। नवदा भक्ति में स्वर्ण भक्ति सबसे बड़ी मानते हैं। स्वर्णम स्मरणम कीर्तम, श्रद्धा सहित सुनो ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या का संतों से, महापुरुष से, ग्रंथों से, पुराण से, कुरान से, बाइबल से श्रद्धा सहित सुनो ब्रह्म विद्या। संशय सकल निकालो और संशय को उठाकर फेंक दो। क्यों संशय में फंसे हो भाई? तो चौथा स्टेप होगा श्रद्धा का। पांचवा सिमरन। नानक जाप नाम जपो मन मेरे। अभी आपने पढ़ा, अरे प्राणी नाम जपो, सिमरो सिमरो। 1 माला, 2 माला, 10 माला, आप 20 मिनट में जो भी कर सकते हैं। चंचल भाव निकालो, साधु मन का वेग निकालो, चंचलता खत्म कर दो। तो 5 स्टेप आप हो गए। इसके बाद देखिए सत्संग। पहले भी हम देख चुके हैं, सिरन से जब मन उप जाए सत्संगत पधारो। जब आपने सिमर कर लिया, फिर कभी कभी किसी जगह जहाँ संत महापुरुष, गंगा किनारे, घरों में, मैदानों में, टीवी पर भी खैर सत्संग चलते हैं। सत्संगत पधारो। आप अपने पैर को सत्संग के अंदर धारण करो। सदा सहित सुनो ब्रह्म विद्या, संशय सकल निकारो। और फिर वहां पर फिर आ गया कि संशय निकारो। सत्संगत मद मंगल मूला। मंगल का मूल सत्संग है। लंकनी भी हनुमान जी से कहती है, तात सर्ग अवसर धरे तुला एक अंग, तूलन तहाय सकल मिली, जो शुक्ल सत्संग। तुला है, एक तरफ पूरी दुनिया का खजाना रख दो, एक तरफ सत्संग रख दो, फिर भी सत्संग का पलड़ा भारी होगा। लंकनी बोल रही है हनुमान जी से, कितनी विषम परिस्थिति है। तात स्वर्ग अवसर, चाहे स्वर्ग के सुख हैं, धरो तुला के अंग, तुला रख दीजिए, तूलन ताई सकल मिली, जो सुख लव सत्संग, जो सुख सत्संग से मिलता है। फिर सज्जनों मनन किया करो। ये चीजें ध्यान योग में नहीं, मन कंट्रोल के लिए भी घरों में बच्चों को भी सिखाइए। वो सुना करें, पढ़ाई अच्छी करें, फिर उसको याद करें, फिर मनन करें, बार बार रिपीटिशन। ध्यान रहे, अगर एक शब्द को आप 48 दफा रिपीट नहीं करते तो याद नहीं होता, एट इंटरवल्स। और हम तो चाइनीज भाषा में एक कैरेक्टर को, एक शब्द को 1000 बार रिपीट कराते थे, फिर भी याद नहीं होता था। क्वाइट डिफिकल्ट लैंग्वेज। सुनकर मनन करो हृदय अंदर। फिर हृदय के अंदर जो आपने बात सुनी है संतों की, महापुरुषों की, गाने से, पढ़ने से, और फिर क्या नित्य अनित्य विचार। जो नित्य है, इटर्नल है, लाइफ लॉन्ग है, और जो टेम्परेरी है, डिस्ट्रैक्शन जिसका हो जाए, उनको दोनों को सोचें। सच में ये बड़ी भेद की चीज है। अगर आप नित्य का साथी हैं तो आप आगे बढ़ रहे हैं, अनित्य के साथी हैं तो नीचे गिर रहे हैं। अगर प्रभु का चिंतन नित्य का करेंगे तो आप आगे बढ़ जाएंगे। अगर पदार्थ का साथ करोगे, शराब का साथ करोगे, स्नैक का साथ करोगे, स्मैक का साथ करोगे तो आप खत्म हो जाएंगे। सुनकर मनन करो हृदय अंतर, नित्य अनित्य विचारो, साधो मन का वेग निकालो। तो 7 स्टेप अभी तक हमने कर लिए। 8वां स्टेप है आत्मसंग। किसके साथ जुड़े साहब? नित्य आत्मसंग, मन को जोड़ो। पाया नहीं मैंने आत्म का दीदार। जब आत्म का दीदार होगा, जब आत्म संग जुड़ गए,
तो फिर आपको हल्के फुल्की बातों से झंझट नहीं होगा, आपका ध्यान लग जाएगा। क्रियाएं क्या चल रही हैं? ध्यान योग की। दे अनित विसारो, जो ये शरीर है इसके साथ सब कुछ करो, पर ये जैसा गीता के अध्याय के दूसरे अध्याय के 11 से 30 श्लोक आपने पढ़े, न जायते मृते वा कदाचन न मरती आत्मा। इसी तरह 15वें क्षरे सर्वाणी भूतानी, सब भूत मरने वाले हैं, पर आत्मा अक्षर है, नष्ट नहीं होती है। विषयन सहित सर्व इंद्रिय का नहीं यतन करतो, यतन करो प्यार इंद्रियों के साथ, देह के साथ। हम इनके हरदम की बात नहीं कर रहे हैं, साधारण सी बात है। जब आप ध्यान बैठे, आत्म संग वृत्ति होए आत्म, जब आपकी वृत्ति आत्मा के साथ जुड़ जाए, हिमा बंधन तोड़ो, फिर हिमा बंधन को तोड़ दो, इस बॉन्डेज को खत्म कर दो। तो जो 7 स्टेप के बाद 8वां ले रहे हैं, हम आत्म संग जुड़ जाएं, दीर्घ काल निरंतर इसी। अगला स्टेप है 9वां, निधिध्यासन। निधिध्यासन उगालना कहते हैं। जैसे आप पशु देखते हैं, गाय या भैंस घरों में होती हैं, उगाल करती हैं, उसको पचाती हैं अंदर, सफेद से झाग आप आ जाते हैं। दीर्घ काल निरंतर इस विधि, जो ऊपर के 9-8 स्टेप बताए हैं उनको करिए, फिर निधिध्यासन करिए। आसन साफ जगह में रखिए, ध्यान करिए, स्मरण करिए, मनन करिए, श्रद्धा सहित व्याख्या करिए, संतों के पास जाइए, आत्मसंग मन को जोड़िए। फिर क्या करें? दीर्घ काल निरंतर इसे निध्यासन दृढ़ धारो, निध्यासन को दृढ़ धारण कर लो। निध्यासन मन बस हो, और जो मन जो बस में होता है वो सदुन निध्यासन से होता है, और फिर आपकी जय जयकार हो जाती है। में अपने अभी 4 मॉडल्स प्रोवाइड करे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टैंडर्ड 350 जो कि विदाउट सेल्फ स्टार्ट और विदाउट डिस्क ब्रेक में आता है। इसके बाद के सभी मॉडल्स विद सेल्फ स्टार्ट एंड डिस्क ब्रेक हैं। सेकंड मॉडल आता है इलेक्ट्रा 350, इसमें भी 3 वेरिएंट है, कलर रेड, सिल्वर एंड ब्लैक। इसके बाद अपना आता है क्लासिक 350 सीरीज, इसके अंदर भी 3 वेरिएंट्स आते हैं, मरून, सिल्वर एंड ब्लैक कलर। उसके बाद इन्होंने अभी थंडरबर्ड नया लॉन्च करा है, थंडरबर्ड 350 में। इसके अंदर अपने 2 वेरिएंट्स आते हैं, एक तो ब्लैक कलर और एक ट्वाइलाइट कलर, जिसके अंदर हल्का सा ब्लूइश कलर आता है। इसके बाद 500 सीसी की बाइक्स आती हैं, 500 सीसी स्टार्टिंग फ्रॉम क्लासिक 500। इसमें 3 वेरिएंट्स आते हैं, मरून कलर, ब्लैक कलर एंड सी ग्रीन कलर, जो कि भी नए कलर्स आए हैं। रॉयल एनफील्ड के अब जो इंजन आ रहे हैं वो बहुत ही टेक्निकली बहुत ही अच्छा इंजन आ गया है। अब ट्विन स्पार्क टेक्नोलॉजी के होने की वजह से जो बाइक 2009 से पहले की बाइक्स कम एवरेज के लोगों को शिकायत आती थी, बट अब वो शिकायत भी बहुत हद तक दूर हो गई है। 350 सीसी की जो बाइक है हमारी, वो अब 40 से 45 की ऑन रोड एवरेज देती है। साथ ही जो 500 सीसी की बाइक है वो ऑलमोस्ट गाड़ी के बराबर की एवरेज देती है, गाड़ी के बराबर की टेक्नोलॉजी लगी हुई है और 35 से 40 की एवरेज देती है। August 2012 को RS मॉडल्स का इनॉग्रेशन
बाइक की सेल इतनी अच्छी हो पाएगी, लेकिन अलवर शहरवासियों, यहाँ के यूथ में जो क्रेज था रॉयल एनफील्ड का, वो वास्तव में काबिल तारीफ, और हम लोगों की उम्मीद से ज़्यादा लोगों ने हम लोगों का साथ दिया, हम लोगों को बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। हमारी कोशिश रहती है कि विद इन 2 मंथ्स हम लोग बाइक जो है प्रोवाइड कर सकें, क्योंकि रॉयल एनफील्ड की जो एडवांस बुकिंग है नियरली अबाउट 2 मंथ्स का चल रहा है। सभी वाइड रेंज में सभी मॉडल्स हमारे यहाँ पर उपलब्ध हैं, और सर्विस की फैसिलिटी में पर्टिकुलरली कहना चाहूँगा बहुत ही अच्छी हमारे यहाँ पर RS मोटर्स में दी जा रही है। The foundation of BL Public School was laid some 15 years ago by a great educationist and a great scholar, Captain G.R. Bilkha. BL Public School is excelling in the field of education in Alwar for the last 15 years. It has its head office in Nayabaz and its branch at Hasan Khan Mewati Nagar, and now an English medium branch at Chikani. The school has the infrastructural setup of international standards with spacious, well-ventilated, well-equipped classrooms. A music room well equipped with all the modern musical instruments. It has well-maintained computer, physics, chemistry and biology laboratories. A spacious library, a creativity room where kids will learn and explore the world through innovative techniques. Door-to-door conveyance facility is also there. The facility of indoor and outdoor games is also there. BL Public School has produced district level, state level and national level players. It provides platform for the all-round development of a child. The prime feature of BL Public School is that it provides all these facilities at a very nominal fee and 400 rupees per month at Chikani. So before admitting your ward, please come, visit us and see yourself. Our addresses. जब आप ध्यान करें तो जल्दी न करें, हेस्ट मेक्स वेस्ट। जल्दी काम शैतान का होता है। धीरे धीरे सने सने उपरमेत, धीरे धीरे उपरमता को प्राप्त हुए। और किससे? बुद्धया धृति गृहीत्या, धैर्य धारण करके बुद्धि के द्वारा धीरे धीरे ध्यान लगाएं। फिर क्या करें? आत्मस्तम मन कृत्वा, मन को आत्मा में लगा दें। न किंचित अपि चिंतयेत, फिर इधर उधर की बात मत करो। 11वां स्टेप है युक्तता, एप्रोप्रिएट। इसकी व्याख्या हम कई बार कर चुके हैं, और 62-63 में हम शुद्ध भारत वेदांत सम्मेलन जब हमारा दिल्ली आश्रम में हुआ गुरुदेव के अध्यक्षता में, तो संतों ने, महापुरुषों ने, पीर ने, पैगंबर ने, हिंदू ने, मुसलमान ने, पीर पैगंबरों ने पवित्र कुरान से, पवित्र बाइबल से, गुरु ग्रंथ साहब से जो उद्धरण दिए, उनमें ये श्लोक बार बार दोहराया गया। युक्त आहार विहार से आप एप्रोप्रिएट ध्यान करें, नित्य का ध्यान करें, धीरे धीरे करें। युक्त चेष्टा कर्मसु, और कर्म के प्रति भी चेष्टा युक्त हो। सज्जनों, हर एक आदमी का शरीर वही है, साधन वही है। कभी कभी हम फौज में या लेबर के पास देखते हैं हथियार भी वही हैं, पर जो अच्छी चेष्टा करता है, कोशिश करता है, ट्राई करता है, अपनी विल पावर को इम्प्लाई करता है, वो आगे बढ़ जाता है। युक्त स्वप्न बोध। ध्यान योग के लिए सज्जनों, एक बहुत जरूरी है कि समय पर सोएं, समय पर उठें। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी। युक्त रहें।
सदनों ध्यान रहे, हमने पिछले 70 साल में अगर 65 साल हमारा अच्छा टाइम रहा है, तो हमने 3 और 5 के बीच में अर्थात 3 बजे उठना सीखा है। और जो आनंद भजन में, स्वाध्याय में, स्टडी में, जो हमने चीनी भाषा जैसी जगह में वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किए हैं, जो कि सबसे टफ लैंग्वेज है, या इंग्लिश लिटरेचर में रिकॉर्ड कायम किए हैं जो कि टफ है, और संस्कृत कभी नहीं पढ़ी फिर भी याद है, ये इसलिए केवल उस समय का चिंतन और स्वाध्याय की कृपा है। तो मैं आप सभी बच्चों से, बहनों से, भाइयों से कहूँगा कि रात को जितना जल्दी 9 और 10 के बीच में सो जाएं, 3 बजे नहीं 4 के अराउंड तो जरूर शुभ प्रभात में, शुभ वेला में जरूर खड़े हो। युक्त स्वप्न बोध से जागें और सोएं। इससे पहले श्लोक में 17वें श्लोक से पहले में आया भी है कि आप न ज़्यादा सोएं, न ज़्यादा जगें, न ज़्यादा खाएं, न ज़्यादा भूखा रहें, युक्त होना चाहिए। गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो संतों का नहीं, महात्माओं का नहीं, आम गृहस्थियों का है। और हम आपको गीता रस में कई विषय, सैकड़ों विषय अब तक बता दिए। सारे विषय कहीं न कहीं आपके शरीर से, आपके मन से, आपके आध्यात्म से, आपके गृहस्थ से, आपके ध्यान से, आपके कर्म से, आपके चिंतन से, आपकी स्थिरता से, आपकी आंखों से, आपकी इंद्रिय निग्रह से संबंधित है। योगो भवति दुखा, जब ऐसा करेंगे तो योग में आपको दुख नहीं होगा, ध्यान में दुख नहीं होगा। और 12वां स्टेप है सज्जनों, हमने बड़ी आपको समझाने के लिए एक कोशिश की है कि आप इस चीज को समझ लें गीता के। तो इस गीता के जो 16, 17, 18 श्लोक जरूर पढ़ लें। समय पर उठ रहे हैं, समय पर सोएं, ज़्यादा खाएं नहीं, ज़्यादा सोएं नहीं, एप्रोप्रिएट खाना रखें, तो आपको ध्यान योग लगे। 13वां स्टेप हमने लिया है, जब ध्यान योग हो जाएगा तो आनंद क्या होगा, क्या आपको मिलेगा। हर एक आदमी कोई न कोई एम से काम करता है, कोई न कोई उद्देश्य से काम करता है, कोई उसका एंड होता है, कोई उसका मीन्स होता है। यम लब्ध्वा च अपरम लाभम, जिसको प्राप्त करके दूसरे लाभ की कोशिश नहीं होती। सजनों, आप अधिकारी हैं, प्रमोशन चाहते हैं, लेफ्टिनेंट बन गए तो चाहेगा जनरल बनूं, कोई भी IAS बन गया तो उसका ये कहीं भी रहता है कि कैबिनेट सेक्रेटरी तक तो मैं जाऊं। कोई पैसा कमा रहा है तो कहता है, पर इसमें एक आनंद जो है ध्यान योग का, वो ये है कि फिर अलग लालसा नहीं रहती। यस्मिन स्थित न दुखिन गुराणापि विचार्यते। सज्जनों, आपका, हमारा, मानव का, सभी प्राणियों का एक ध्येय है, एक उद्देश्य है। वो उद्देश्य क्या है कि हम सुख प्राप्त करें। सुखम भुआत दुखम न भुआत, हम सुखी हों, हम दुखी न हों। और सज्जनों, मैं एक आपको संतों की वाणी या सत्संगत या अपने अनुभव से बताते हूं, दुख को कोई नहीं मिटा सकता। सीता ने दुख उठाए, कृष्ण भगवान ने भी दुख उठाए, महात्मा गांधी ने भी दुख उठाए, पोप ने भी दुख उठाए, जीसस साहब ने दुख आए, महान आत्मा, पवित्र आत्मा मोहम्मद साहब ने भी कष्ट झेले, गुरु ग्रंथ साहब के रचयिता गुरु नानक देव भी पूरे विश्व में पैदल पैदल घूमते रहे, उनको किसी ने नहीं माना। तो क्या है, ध्यान योग का आनंद ये है कि जिसको प्राप्त करके इच्छा नहीं होती और बड़े बड़े कष्ट हो जाते हैं। 14वां स्टेप है सज्जनों, आपको आनंद जब ही आएगा जब विल्खा बापू जी की पूरी गीता रस को सुनेंगे। ये क्या है कि इस ध्यान योग की स्थिति से कैसे होनी चाहिए ध्यान योग की स्थिति।
इसलिए गीता में 6ठे अध्याय का 19वां श्लोक पढ़ने से कोई फायदा नहीं। आप की स्थिति ऐसे रहनी चाहिए जैसे बंद करे में दीपक की लो। आपने दीपक जलाया सरसों का या घी का, और चारों तरफ से बंद है, हवा नहीं है, आपकी लो ऊपर ही जाती है। तो इसी तरह से आपका मन एकाग्र ऐसा हो जैसे दीपक। यथा दीपो निवात नहीं ते सो उपमा स्मृता, ये स्मृता रखो, ये ध्यान रखो कि दीपक की तरह। उसी तरह से जो योगी होता है, जो ध्यानी होता है, वो कभी भी अपने चित्त को विचलित नहीं करता जैसे दीपक की लो। सज्जनों, 15वां स्टेप है क्या सावधानी रखें। 6ठे अध्याय का 26वां श्लोक, यत यत निस्सरति मन चंचलम अस्थिरम। जो आपका मन अस्थिर है, जहां जहां जाए, उदाहरण देखिए, आप गाड़ी चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, कार चलाते हैं, आपका डेस्टिनेशन क्या होता है कि मैं सीधा जाऊं, कांटे पर नहीं जाऊं, खड्डे में नहीं जाऊं, और अगर है तो उसको रोकूं। तत् नियमेतित, अगर खड्डा आ गया, कांटा आ गया, सामने से गाड़ी आ गई, तो उसको रोकते हैं। आत्मा ये वसन। उसी तरह से एक ध्यानी होता है, अपनी आत्मा को लगाता है। तो क्या सावधानी रखें, मन को इधर उधर न भटके। 16वां स्टॉप कि उसके लक्षण, परम लक्षण क्या है, वो सज्जनों आपकी आत्मा के बारे में। आपके शरीर में हर अंग कोई न कोई अच्छा है बुरा कर्म करता है, पर आप किसी अंग को बुरा नहीं कह सकते। अच्छा भाई, आंखों से आंसू आ रहे हैं, इसको फोड़ दो। नाकों में गलत आ रहा है तो इसको निकाल दो, या त्वचा से गलत आ रहा है इसको हटा दो, नहीं। आत्म ओपेन सर्वत्र, हमें आत्मा की तरह रहे जैसे पूरे अंगों की तरह। तो सज्जनों, आपको 16 स्टेप में हमने ध्यान योग की स्थिति को बताया। सबसे पहला स्थान लें, आसन लें, फिर बैठ जाएं, स्मरण करें, मनन करें, श्रवण करें, सत्संग में जाएं, ध्यान करें, और फिर मन को चिंतन करें। सावधान रखें कि युक्त हो, सावधान रखें मन इधर उधर जाए तो रोकें, सावधान रहे कि आप दीपक की तरह लो रखें, सावधान रखें कि आपके अंदर कहीं भी विकार पैदा न हो। तो ये ध्यान की स्थिति हमने आपको समझाई। 3 चीज़, मन, ध्यान और योगी के लक्षण आपको समझाने की कोशिश की है। आप इसका मनन करें, चिंतन करें, ध्यान करें और आगे बढ़ें। शांत शांत शांत।